हेलो बच्चों, आज का जो लेक्चर है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर क्या है 7 है। ठीक है, इसके पहले हमने कूलम्ब्स लॉ के बारे में पढ़ लिया है ना। और कूलम्ब्स लॉ के बारे में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि जब दो चार्जेस जैसे ये Q1 है और ये Q2 है, दोनों एक दूसरे से किसी डिस्टेंस पर रखे हुए थे तो ये क्या लग रहा था, फोर्स लग रहा था। फोर्स बराबर क्या, K Q1 Q2 बाई क्या था, R²। ठीक है, ये इस पे फोर्स लगा रहा था, ये इस पर फोर्स लगा रहा था, ये हमने देखा था। क्या, ठीक है। लेकिन क्या है, ये जो हमने पढ़ा था ये सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड बताता था। क्या बता रहा था, ये मैग्नीट्यूड। लेकिन पता है कि जो फोर्स है वो कैसा क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड भी होता है और साथ साथ क्या होता है, डायरेक्शन भी होता है। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड का पता तो ये कूलम्ब्स लॉ के स्केलर फॉर्म से पता चल गया, यानी कौन सा फॉर्म हमें मिला था, स्केलर फॉर्म। ठीक है, और डायरेक्शन का पता कैसे चलेगा, ये वेक्टर फॉर्म से चलेगा कि आखिर उसका डायरेक्शन किधर की तरफ होगा। तो कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म से ये डिसाइड हो पाएगा कि जो रिपल्सिव या अट्रैक्टिव फोर्स होंगे उनका डायरेक्शन कैसे होगा, और साथ ही साथ मैग्नीट्यूड भी होता है फोर्स में और क्या होता है, डायरेक्शन होता है। तो ये कूलम्ब्स लॉ से क्या हो जाएगा, डिटरमाइंड हो पाएगा। अच्छा, वेक्टर फॉर्म को पढ़ने के लिए सबसे पहले 11th में वेक्टर का कुछ पोजीशन वेक्टर का कॉन्सेप्ट समझना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो पहले जो हमने पढ़ा वो क्या पढ़ा, स्केलर फॉर्म पढ़ा है ना। और अब जो पढ़ेंगे वो कौन सा फॉर्म पढ़ेंगे कूलम्ब्स लॉ का कौन सा फॉर्म, वेक्टर फॉर्म। क्लियर है, ठीक है। देखो, वेक्टर फॉर्म के लिए सबसे पहले थोड़ा सा वेक्टर का कुछ कॉन्सेप्ट हम लोग सीख लेंगे। यहाँ देखें क्या कि जैसे ये ट्रायंगल है तो हम लोग ट्रायंगल लॉ यूज करेंगे। कौन सा लॉ यूज करेंगे, ट्रायंगल लॉ। ठीक है, ट्रायंगल लॉ क्या कहता था कि अगर दो वेक्टर, देखो ट्रायंगल है, थ्री साइड है, थ्री साइड एक वेक्टर ए वेक्टर बी और वेक्टर किससे इंडिकेट किया गया, सी से। तो देखो क्या है, वेक्टर ए का डायरेक्शन और वेक्टर बी का डायरेक्शन, दोनों का डायरेक्शन सेम है। चलो अगर सेम है तो ऐड कर देते हैं। अच्छा, व्हाट क्या है यहाँ पर, वेक्टर सी का डायरेक्शन इसके अपोजिट में है। तो अगर ट्रायंगल का एक साइड अपोजिट डायरेक्शन में हो तो ये दोनों जो सेम डायरेक्शन में होंगे उनके समेशन का रिजल्टेंट बताता है। यानी वेक्टर सी जो हो जाएगा वेक्टर ए और वेक्टर बी का क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट। यानी कि लिख सकते हैं क्या, सी। देखो ए का डायरेक्शन बी का डायरेक्शन ऐसे है, लेकिन सी का डायरेक्शन ऐसे है। तो C जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसी कारण क्या होगा, वेक्टर A और वेक्टर B का रिजल्टेंट जो होगा वो क्या हो जाएगा, वेक्टर C। यानी कि रिजल्टेंट होने के लिए डायरेक्शन कैसा होना चाहिए, उसका अपोजिट होना चाहिए। गॉट इट। ओके, देखो यहाँ पर हमने एक पोजीशन माना 1, एक पोजीशन माना क्या 2, और ये जो है वो O है। O क्या है, ऑरिजिन है। ठीक है, अब क्या है, इस पॉइंट को ऑरिजिन से अगर हम एक ड्रॉ करते हैं पोजीशन वेक्टर, जिसका नाम हमने रख दिया क्या, R1 वेक्टर। कंप्लीट। अच्छा, इस 2 को पोजीशन वेक्टर हमने क्या माना, R2 वेक्टर। क्लियर। अगर हम 1 से 2 के तरफ आते हैं, 1 से 2 के तरफ आया, तो 1 से 2 के तरफ आने के लिए पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, 1 और क्या हो जाएगा 2। क्लियर।
लेकिन अगर कोई बंदा 2 से किधर की तरफ जाता है, 1 की तरफ, है ना, तो इस वेक्टर का नाम क्या हो जाएगा, R2, और क्या हो जाएगा, वेक्टर, यानी 2 से किधर की तरफ, 1 की तरफ। इसमें देखो दो ट्रायंगल बन रहा है, एक तो R12 आ जाएगा, एक में R21 आ जाएगा, यानी दैट इज क्या आ जाएगा, ये ऐसे कुछ हो जाएगा, ये R2 इधर हो गया R21 और इधर हो गया R1, ठीक है। देखो ये पॉइंट 1 और ये पॉइंट क्या था, 2 था, ये पॉइंट क्या था, O था, क्लियर। अच्छा, फिर दूसरा क्या था, दूसरा ये था क्या, इधर से गया था R1, है ना, इधर से गया था R2, सॉरी R12, और इधर से ये गया था क्या, R2, ठीक है। इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में देखो थोड़ा सा, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ठीक है। देखिए इसमें क्या देख रहे हैं कि R2 का डायरेक्शन और R21 का डायरेक्शन, दोनों का डायरेक्शन सेम है, लेकिन R1 का डायरेक्शन इस ट्रायंगल में डिफरेंट है ना, अपोजिट में। तो आपको पता है कि ट्रायंगल क्या कहता है कि जो अपोजिट में होते हैं वो उसका क्या कहलाता है, रिजल्टेंट कहलाता है। यानी R2 और R1 सेम डायरेक्शन में है, जोड़ देंगे, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो अपोजिट में है, अपोजिट में क्या है, R1, कंप्लीट। तो ये क्या हो जाएगा, R2 वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, R1 वेक्टर, और माइनस क्या हो जाएगा, R2 वेक्टर, कंप्लीट। इसमें देखो क्या है, इसमें R1 का मैग्नीट्यूड, R1 का डायरेक्शन और R12 का डायरेक्शन क्या है, सेम है, मतलब एक ही डायरेक्शन में। तो R1 का एडिशन और R12 का एडिशन, दोनों का एडिशन कर देंगे, इज इक्वल टू R2 क्या है, अपोजिट में है, तो जब ये अपोजिट में होंगे तो क्या होंगे, ये रिजल्टेंट इसका हो जाएगा, यानी R12 बराबर R2 वेक्टर और माइनस क्या हो गया, R1 वेक्टर, कंप्लीट। तो ये क्या है, ये दोनों का पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये हो गया R21 और क्या हो गया, R12। ध्यान से देख लो क्या है कि जिसमें अगर किसी ट्रायंगल में दो साइड का डायरेक्शन सेम रहता है और तीसरा अपोजिट होता है, तो अपोजिट वाला वो दोनों का क्या कहलाता है, रिजल्टेंट कहलाता है ना। जैसे ये R1 और देखो यार, R2 और R21 दोनों का डायरेक्शन क्या था, सेम था, तो दोनों को ऐड कर दिया, इक्वल टू क्या हो गया, R1, है ना। R21 इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1, और माइनस क्या हो जाएगा, R2। फिर देखो यहाँ R2 का डायरेक्शन, यहाँ R1 का डायरेक्शन, R12 का डायरेक्शन, दोनों का डायरेक्शन क्या था, सेम था, तो R1 और प्लस R12 का क्या हो जाएगा, R2। R12 निकालना होगा तो R2 माइनस क्या करना पड़ेगा, R1 करना पड़ेगा, कंप्लीट। स्क्रीनशॉट लो। ओके, देखो क्या है, अब हम लोग धीरे धीरे वेक्टर फॉर्म के तरफ चलेंगे। हमने दो चार्ज ले लिया, एक ले लिया क्या, Q1, दूसरा क्या ले लिया, Q2, ठीक। यहां से इसका पोजीशन वेक्टर कितना है, ये R1 है, ठीक है। इसका पोजीशन वेक्टर क्या है, ये R2 है, ठीक। अब देखो जब दो चार्जेज है, मान लिया कि दोनों चार्जेस सिमिलर है, मतलब इस पर भी पॉजिटिव, इस पर भी पॉजिटिव, दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स होंगे। अच्छा जी, Q1 जो है वो Q2 पर फोर्स लगाएगा और Q2 जो है वो Q1 पर फोर्स लगाएगा। सपोज हमने माना इस पर जो है फोर्स लगा क्या, ये लगा क्या, सॉरी इसका नाम रख देंगे 1 पर लगा फोर्स, किसके कारण, 2 के कारण, क्लियर। अच्छा, इस पर लगा फोर्स क्या, 2 पर लगा फोर्स किसके कारण, 1 के कारण, कंप्लीट। अगर मान लिया जाए 2 से 1 की तरफ चलते हैं, 2 से 1 की तरफ, तो इसको क्या करेंगे, R21, ठीक है। अगर 1 से 2 की तरफ आते हैं ये, तो इसको क्या करेंगे, R12, कंप्लीट है ये, है ना, समझ में आ रही बात है, ठीक है। अब देखो क्या है, दोनों का अगर डिस्टेंस देखा जाए, R12 और R21 दोनों का डिस्टेंस तो सेम है ना, तो क्या कर सकते हैं, इसके मैग्नीट्यूड के लिए R12 का मैग्नीट्यूड
बराबर R21 का मैग्नीट्यूड, दोनों के बीच के मैग्नीट्यूड को हम क्या मान लिया, R। कंप्लीट है ये देखो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हमने माना, सेम माना, मतलब यहाँ का डिस्टेंस Q1 से Q2 का डिस्टेंस और Q2 से Q1 का डिस्टेंस दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। पता रही समझ में, यानी कि R12 का मैग्नीट्यूड और R21 का मैग्नीट्यूड क्या होगा, R होगा। अब देखो क्या है, अब इसका वैल्यू निकालना होगा, इसका वैल्यू निकालना होगा, ठीक है। फोर्स जो है ये देखो, फोर्स इधर लिखते हैं, हाँ देखिए जैसे हम F12 लिखना चाहेंगे, ठीक है, तो फोर्स जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड भी आएगा, ठीक है, साथ साथ डायरेक्शन भी आएगा। क्या आएगा, ये डायरेक्शन आएगा। अच्छा जी, तो मैग्नीट्यूड के लिए और डायरेक्शन के लिए, और आपको पता है कि डायरेक्शन के लिए हम लोग हमेशा यूनिट वेक्टर का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, यूनिट वेक्टर। और 11th में आपने यूनिट वेक्टर पढ़ रखा है कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होता है, ये डायरेक्शन, तो वेक्टर क्वांटिटी होगा। और डायरेक्शन के लिए हमेशा कौन सा वेक्टर का यूज करते हैं, यूनिट वेक्टर का। जो देख लो वो कैसे जी, अच्छा देखो सर मैग्नीट्यूड के लिए क्या हो जाएगा, वही फॉर्मूला, स्केलर फॉर्मूला हम लोग पढ़ेंगे, कौन सा, F बराबर K Q1 Q2 और डिवाइड बाई क्या, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या, R²। क्लियर है यहाँ तक। सिमिलरली देखते हैं हम, देखो F12 के लिए मैग्नीट्यूड, चलो सर K है ना, Q1 Q2 डिवाइडेड बाई, ठीक है। तो देखो F12 की बात कर रहे हैं, F12 कहाँ है, ये है, तो 2 से किधर की तरफ, 1 की तरफ। तो ये देखो ये दोनों का मैग्नीट्यूड जो होगा R21 का मैग्नीट्यूड लेंगे, साथ साथ डायरेक्शन लेना है, तो डायरेक्शन के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे, यूनिट वेक्टर का। तो देखो डायरेक्शन R21 का डायरेक्शन लेंगे, R21 का क्या हो जाएगा, डायरेक्शन, ओके। अब देखो सर क्या हो जाएगा, F12 वेक्टर बराबर, ठीक है, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई, अब एक चीज बताओ, R21 का वेक्टर का मैग्नीट्यूड यहाँ और R21 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड कितना हमने माना है, R, स्मॉल r। तो सर यहाँ पर आप स्मॉल r लिख दो, कंप्लीट है ये। अच्छा इनटू, सॉरी इसका स्क्वायर होता है ना, K Q1 Q2 बाई R², तो R का स्क्वायर हो जाएगा, इनटू ये क्या हो जाएगा, R21 का क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर किसके लिए होगा, ये डायरेक्शन के लिए, यानी इसका डायरेक्शन 2 से किधर की ओर, 1 की ओर। अच्छा जी लो भैया ये ऐसे हो गया है ना, ये क्या हुआ कि 1 पर लगा फोर्स, यानी कि फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू कौन सा चार्ज, सेकेंड चार्ज, ये हो गया सेकेंड, और क्या हो जाएगा, चार्ज। कंप्लीट है यहाँ तक। अच्छा सर अब देखो फिर क्या है, इसको मिटाओ, ये समझ लेना। अब क्या है, ये तो F12 निकल गया, अब हमें F21 निकालना है, F2 और क्या निकालेंगे, 1, ठीक। वही फॉर्मूला लगाएंगे, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होना चाहिए। लो जी मैग्नीट्यूड और साथ साथ क्या लेंगे, डायरेक्शन, ठीक है। ये देखो F21 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड के लिए क्या लेंगे, K Q1 Q2 बटा दोनों के बीच का क्या दूरी, तो F21, तो ये दूरी क्या हो जाएगा, R12 का क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड का क्या स्क्वायर, इनटू डायरेक्शन के लिए क्या लेंगे, R12, 1 से 2 की तरफ लग रहा है ये, R12 का यूनिट वेक्टर। क्लियर है, यहाँ था R21, यहाँ क्या हो जाएगा, R12 का यूनिट वेक्टर, यानी इसका फॉर्मूला क्या निकल जाएगा, जो देख लो, K Q1 Q2 बटा R12 R21 दोनों का क्या माना हमने, R स्मॉल r, इसका स्क्वायर इनटू क्या हो जाएगा, R12 का क्या हो जाएगा, ये वेक्टर हो जाएगा, यूनिट वेक्टर। क्लियर है, ये देख लो यहाँ क्या है, F12 बराबर K Q1 Q2 बाई R² का हो गया R21 का वेक्टर, और ये क्या हो गया, F21
फोर्स जो निकला k q1 q2 बाई आर स्क्वायर इंटू क्या हो गया r12 का यूनिट वेक्टर। क्लियर है ये? ओके, स्क्रीनशॉट लो। समझ में आया? अब देखो क्या है, यहां पर एक और कॉन्सेप्ट देखो, चुप्पी है ना, स्माइल के साथ समझना है कि r12 यूनिट वेक्टर जो है इसका डायरेक्शन r21 के यूनिट वेक्टर के क्या है अपोजिट में है। इसी कारण r12 के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं -r21। ये हो गया कॉन्सेप्ट। क्या सीखा? r12 का डायरेक्शन और r21 का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है। ये देखो r21 ऊपर की तरफ जाएगा, r12 इधर की तरफ आएगा। क्लियर? अब क्या है, इस पॉइंट को थोड़ा सा समझना। ये देखो, इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट माना अगर, ठीक है सर, और इसको आपने क्या माना इक्वेशन सेकंड, है ना। देखो क्या है, इसमें k q1 q2 बाई आर स्क्वायर, इसमें भी k q1 q2 बाई आर स्क्वायर, दोनों तो सेम है ना। लेकिन क्या है, एक में r21 है और एक में क्या है r12 है। क्लियर? तो इसको कैसे लिख सकते हैं, जो देखो, अगर हम ऐसा करें r12 के जगह पर -r21 कर देते हैं, r12 के जगह पर क्या पुट करते हैं -r21, यानी f21 बराबर ये जो है, इसको थोड़ा सा इधर करो, f21 बराबर k q1 q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इंटू r12 के जगह पर कितना पुट करना है माइनस का r21, ठीक है। माइनस का आगे आ जाएगा, और जैसे ही माइनस का आगे ही आ जाएगा तो क्या हो जाएगा k q1 q2 बाई आर स्क्वायर इंटू r21 का यूनिट वेक्टर। और जैसे r21, ये देखो k q1 q2 बाई आर स्क्वायर और r21 आ गया, तो ये किसका वैल्यू दे दिया f12 का वैल्यू, यानी f21 ये जो है वो बराबर हो गया माइनस, ये किसका वैल्यू टोटल आ जाएगा f12 का, f12 ये लो सर, ठीक है। तो इससे क्या पता चला कि f21 और f12 दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम होता है, लेकिन अपोजिट इन क्या होंगे नेचर का होंगे। नेचर का मतलब क्या हुआ, एक अगर लेफ्ट की तरफ लग रहा है तो दूसरा किधर की तरफ लगेगा राइट की तरफ, ठीक है। और हमेशा लाइन ज्वाइनिंग पर ही लगेगा। समझ में आ रही बात है? हमेशा कैसा लगेगा लाइन ज्वाइनिंग, क्योंकि ये कैसे फोर्स होते हैं सेंट्रल फोर्स होते हैं। समझ में आ रही बात है? यानी ये जो है F21 इक्वल टू माइनस F12, यानी एक्शन और रिएक्शन का ये बता रहा है कॉन्सेप्ट को। यानी F21 जो है वो निगेटिव में है, निगेटिव क्या शो कर रहा है, निगेटिव साइन शोज दैट, ये निगेटिव साइन शोज दैट क्या कर रहा है, बोथ आर एक्ट्स अपोजिट टू ईच अदर, अपोजिट टू क्या एच अदर, ठीक है। बोथ आर अपोजिट टू क्या एच अदर। कंप्लीट यहाँ तक नोट करो। देखिए एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट और सीखो, जो बात आ रहा था यूनिट वेक्टर का, ठीक है, किसका यूनिट वेक्टर का। तो देखो क्या है, कोई भी जैसे वेक्टर ए है और ये जो है वो क्या होता है मैग्नीट्यूड होता है, तो यानी वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ये, साथ साथ डायरेक्शन, तो डायरेक्शन के लिए किसका आता है एक कैप का, है ना। तो जब भी हम लोग यूनिट वेक्टर लिखेंगे, क्या लिखेंगे यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं वेक्टर ए और डिवाइडेड बाई क्या लिखते हैं वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। क्लियर?
ये वेक्टर ए लिखेंगे और साथ साथ वेक्टर ए का क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड। तो होप अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है तो अभी हम कूलम्ब्स लॉ जो पढ़े थे उसमें एक और छोटा सा हम लोग कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। क्लियर? चलो इसको मिटाओ। ठीक है, देखो क्या आ गया था कि F12 अगर हमने कर रहा था तो क्या आया था, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई 2 1, ये आया था, ये इसका स्क्वायर आया था और साथ साथ R21 आया था, है ना। उसके साथ हमने क्या पढ़ा था, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R21 का R स्क्वायर था और ये क्या पढ़ा था, R21, ये F12 था। क्लियर? अच्छा, दूसरा सिमिलरली एक और जो पढ़ा था R21 अगर पढ़ा था तो क्या था, K Q1 Q2 और डिवाइडेड बाई ये जो था R12 और इसका स्क्वायर था और इनटू क्या था जी, R12 का क्या था, यूनिट वेक्टर था। ठीक है, और इसके सिमिलरली ये क्या आ गया था, ये आ गया था भाई क्या, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर इनटू R1 का और ये क्या था, यूनिट वेक्टर। कंप्लीट है ये। अच्छा, अब देखो क्या है, यूनिट वेक्टर को लिखने के लिए क्या लिखेंगे, अभी हमने पढ़ा कि अगर यूनिट वेक्टर लिखना होगा तो वेक्टर और डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, अगर R21 लिखना होगा हमें तो क्या लिखना होगा जी, R21 का यूनिट वेक्टर डिवाइडेड बाय R1 का, R21 का क्या, मैग्नीट्यूड, है ना। तो ये R21 और R21 और R12 का मैग्नीट्यूड हमने क्या मान लिया, R। कंप्लीट है ये देख लो, क्या R21 बाई क्या लिख सकते हैं, R। समझ में आ रही बात है ये? ओके, तो इसके जगह पर क्या हो जाएगा, जो देख लो सर, F12 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर इनटू इसको क्या लिखेंगे, R12 वेक्टर, है ना, डिवाइडेड बाई R21 वेक्टर का क्या, मैग्नीट्यूड। क्लियर है ये? तो ये क्या हो जाएगा, F12 बराबर क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 इंटू R21 का ये वेक्टर हो जाएगा, ये R स्क्वायर और R1 के R21 का भी क्या होता है, मैग्नीट्यूड R। तो F12 बराबर क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 और ये आ जाएगा R21 का वेक्टर और डिवाइड बाय R और क्या हो जाएगा, RQ का, है ना। तो ये ऐसे बनेगा। उसी तरह से सिमिलरली इसको करते हैं R21 के लिए, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। सिमिलरली R12 है ना, R12 के लिए क्या हो जाएगा, R12 का वेक्टर डिवाइडेड बाय R12 का क्या, मैग्नीट्यूड। फिर क्या हो जाएगा, F21 बराबर के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर इंटू R12, है ना, और ये क्या हो जाएगा, R12 की जगह पर R। तो ये जो हो जाएगा F21 बराबर क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 R स्क्वायर और क्या हो जाएगा R, तो यानी क्या लिखेंगे, RQ इंटू R1 का स्क्वायर। ठीक है ये, तो ये इस तरह से बनेंगे, है ना। ये देखो, ये इस तरह से कंप्लीट, कोई डाउट? तो ये था कूलम्ब्स लॉ का क्या, वेक्टर फॉर्म। और इसमें हमने सीखा, क्या सीखा कि दोनों का डायरेक्शन जो होता है एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, मैग्नीट्यूड तो सेम होते हैं लेकिन डायरेक्शन क्या होंगे, अपोजिट होंगे। ओके, तो इसको जल्दी से समझ लो, है ना। उसके बाद फिर अगले वीडियोज में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।